उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों से अपील करते हुए कहा, मौसम का पूर्वानुमान देखकर शुरू करें यात्रा। उत्तराखंड में नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, कूड़ा उठाने का चार्ज नहीं देने पर मॉल से वसूला 3 लाख रुपए का जुर्माना। कूड़ा उठाने का चार्ज नहीं किया गया था जमा, नगर निगम ने तैयार की लिस्ट। पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी, बीते दिन हुए चोरी का किया खुलासा, कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने एक घर में की थी चोरी, मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। और कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को किया जागरूक। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क लगाने की अपील। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करें। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सावधानी बरतने की अपील भी की है। इसके साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देख करके ही और कुछ विराम के बाद ही यात्रा को शुरू करने की यात्रियों से अपील की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है कई इलाकों में। ये तस्वीरें केदारनाथ की हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ में बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी हो रही है, और लेकिन आपको बता दें कि इस भारी बर्फबारी के चलते भी भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भक्ति कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, और इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, मौसम का भी आनंद ले रहे हैं और साथ ही बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि डीजीपी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि पूर्वानुमान और साथ ही मौसम को देख करके थोड़ा वहां पर विराम लेकर के ही यात्रा की शुरुआत करें। जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को उस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। देहरादून नगर निगम उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिन्होंने कूड़ा उठाने का चार्ज कई महीनों से जमा नहीं किया। आपको बता दें कि मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि दून स्कूल समेत पैसिफिक मॉल से 3 लाख का जुर्माना वसूला गया है। लेकिन आपको बता दें कि जीएमएस ग्रैंड दून दरबार समेत साथ ही अभी भी बड़े बड़े नामी होटल, रेस्टोरेंट समेत कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अगस्त से लेकर के अभी तक कूड़ा उठाने का चार्ज जमा नहीं किया है, जिनको नोटिस भी भेजा गया है, और नोटिस का जवाब ना देने पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। और इसके साथ ही अगर वो शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी जाएगी। देखिए, जो हमारे पास पिछली कंपनी की जो पुरानी रसीदें प्राप्त हुई हैं, उसके क्रम में हम लोग जांच कर रहे हैं कि किन जो है हमारे एस्टेब्लिशमेंट से अभी धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है, कितनी। तो देखने में आया है कि अगस्त माह के बाद से जो है धनराशि जो है जमा करनी बंद कर दी गई थी मैसर चेन्नई वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, डोर टू डोर जो कंपनी थी। तो उसके क्रम में कुछ संस्थाओं ने तो हमें दिए हैं, जिसमें दून स्कूल द्वारा जमा करा दिया गया है और पैसिफिक मॉल के द्वारा भी जमा कराया गया है। ऐसे ही बहुत से अतिरिक्त जो है लोगों के द्वारा जो है संस्थाओं के द्वारा भी जमा नहीं कराया गया, उसका चिन्हीकरण कर उनको जो है नोटिस भेजे जाएंगे और जो है डोर टू डोर चार्जेस जो है बैक डेट से उनसे वसूले जाएंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में चोरी की वारदात दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में छात्रा और उसके दोस्त को चक्षानगर ग्राउंड से गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही 100% ज्वेलरी भी बरामद की गई है। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले आरोपियों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की थी। वहीं मामले के जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संबंध में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो फुटेज वगैरह देखी गई, उसके पश्चात जो है 2 लोगों की नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चक्षा नगर से कंप्लेनेंट द्वारा जो है ये एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 20 तारीख को वो जो है किसी अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था और उस पर जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है लगातार उसमें प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी गई। तो उसके पश्चात उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से चोरी किया गया पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है। इसमें जो एक अभियुक्ता और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्ता जो है कंप्लेनेंट के घर पे उनकी वाइफ से ट्यूशन पढ़ती थी और वहीं से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो वो परिवार है 4-5 दिन के लिए बाहर जाने वाला है और उस चीज़ को उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया। उसके पश्चात 21 तारीख की रात को इनके द्वारा जो है उस घर में ताला तोड़कर, अलमारी तोड़कर ये चोरी को अंजाम दिया है। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि रामनगर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे अब लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रामनगर में गुरुवार को 6 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस संबंध में नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुरुवार को रामनगर में 6 मरीज संक्रमित मिले हैं, जिसमें 3 महिलाएं और साथ ही 3 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। डॉक्टर कौशिक ने कहा कि इन सभी को दवाई देने के बाद ही होम आइसोलेट करने की कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने बताया कि रामनगर में 11 अप्रैल से जांच शुरू की गई थी, जिसमें गुरुवार तक 38 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील की है। अभी तक देखिए, आज जो हमारे पास 1 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसमें 6 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं। और 11 तारीख से हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की थी, जिस दिन हमारी मॉक ड्रिल हुई थी उस दिन से। और अभी तक 38 केस जो हैं 38 केस जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं रामनगर में 11 से 26 तक 15 दिनों में। तो सर, किस प्रकार की सावधानी बरतें जनता के लिए, क्या कर देंगे? देखिए, अभी भी आपने देखा होगा कि लोग अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी भी मास्क लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं और भीड़ बड़ा जगह में अभी भी जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। मेरी सभी से यही निवेदन है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और अननेसेसरी बाहर बाज़ार में भीड़ में खासकर वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ना निकलें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर शब्द चोरी करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ये आरोप हरीश रावत के साथ सियासी सफर में लंबे समय तक सियासत करने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने लगाया, जो वर्तमान समय में तेहरी से बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से एक किताब लिखी गई है, जिससे हरीश रावत लॉन्च करने जा रहे हैं। किताब का नाम उत्तराखंडित है और इसी नाम को लेकर के किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। विषयों पर मैं कुछ अभी कह ही नहीं रहा हूँ, कभी जब समय आएगा तो कहूँगा। संदर्भित व्यक्ति पहले ये बताएं कि जब वो बने तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से 2 महीने तक जो है अपने मंत्रियों को विभाग ही नहीं दी। उनको जो है उनको शपथ दे करके वो बेचारे जो है जगह जगह खाली लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते रहे। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जब अपने पर बात आती है ना, और ये जिन जिन महानुभावों का आप नाम ले रहे हैं उनको ईश्वर ने बड़ा मौका दिया, लेकिन वो उन अवसरों को सब गंवा गए हो। जो यहाँ की लोगों को, जो अगर हम ये करते कि हमारे जो पूर्व में बड़े लोग थे,
अगर थोड़ा ध्यान देते तो जो संविधान सभा की भावना थी कि जो गिरिजन हैं और जो दलित वर्ग के लोग हैं उसमें दूसरा शब्द प्रयोग में होता था, वो बराबर के कमज़ोर हैं। तो जो उस वर्ग को, ओबीसी को, हमारी एससी को जो सुविधाएं मिल रही हैं, गिरिजनों को, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल गई होती, सब जो है सरकारी सेवाओं के आरक्षण में होते, हो सकता है वो स्थिति होती तो डंगवाल जी आप ये पत्रकारिता न करके हो सकता है यहाँ किसी कमरे में आईएएस अफसर के रूप में बैठे होते या आईपीएस अफसर होते। हमने बहुत से मौके गंवाए हैं और अब समय नहीं है उन मौक़ों को गंवाने का। ये मेरे ख्याल से हम सबको सोचना चाहिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में फिर अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला है। इस दौरान आकाशीय बिजली और गरज के साथ कई स्थानों में भारी बारिश हुई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से बागेश्वर में वज्रपात के कारण लगभग 14 जानवर की मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित पटवारी व पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम मौके पर पहुंचे और साथ ही लोगों से इस विषय में जानकारी भी ली। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी माल रोड पर बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि माल रोड धंसी है जिस कारण डंपर गिर गया और चालक की मौत हो गई, जिसके बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मसूरी में डंपर चालक का उप जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम होने के बाद ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के पास देहरी बाईपास रोड पर कुछ देर तक का जाम लगा करके स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और मसूरी नगर पालिका परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों से मांग की है कि परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो कल घटना घटी है जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है वो बहुत दुखद घटना थी। उसी के संदर्भ में अभी पीडब्ल्यूडी के अभियंता भी यहाँ मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम थी, लोगों से वार्ता हुई और उसमें जो सहमति मिली है कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है अभी तत्काल जो है लमसम 5 लाख रुपये दी जाएंगी और 10+5 जो है भविष्य में दी जाएंगी। 10 लाख पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में और बाकी 5 लाख के अन्य विभाग भी उसमें हैं तो वो भी उसमें अपना हिस्सेदारी करेंगे। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा 5 लाख है अगर वो नहीं हो पाता है तो पीडब्ल्यूडी पूरी जिम्मेदारी लेगी और उस 5 लाख का भी। उस लापरवाही की वजह से हमारा एक छोटा भाई जो है आज मौत के आगोश में चला गया है। और सबसे बड़ी लापरवाही है कि वहाँ तो बहुत बड़ी घटना होती, जैसे जाम रहता है, नीचे से आपके गार्डर पे ऊपर पूरी रोड खोदी इन्होंने। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये नहीं देखा कि भाई इतने बड़े ट्रक इसमें चलेंगे तो इसका क्या होगा। उसके बेचारे के घर पे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई करने वाला नहीं है। हमने प्रशासन शासन से ये मांग की और पीडब्ल्यूडी से ये मांग की है कि जब तक उसको उचित मुआवजा और नौकरी नहीं दी जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उत्तराखंड के मसूरी माल रोड पर पुनर्निर्माण और साथ ही सौंदर्यीकरण की कार्य लोक निर्माण विभाग की तरफ से करीब 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के बीच सामंजस्य न होने के कारण माल रोड में हो रहे कार्यों के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं माल रोड के साथ सभी संपर्क मार्ग भी खोद दिए गए हैं जिससे कि लोगों को वाहनों में आवाजाही करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं माल रोड में व्यापारियों के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। ऐसे में बीते दिन माल रोड का एक भाग धंसने के कारण डंपर चपेट में आकर के सड़क पर गिर गया जिसमें डंपर चालक की मौत हो गई, जिस कारण मसूरी के व्यापारियों और साथ ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। माल रोड के पुनर्निर्माण और साथ ही सौंदर्यीकरण के कार्यों की गुणवत्ता और धीमी गति के साथ ही तय समय पर काम नहीं होने पर को लेकर के स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। रामनगर में सफारी के दौरान पर्यटकों की जिप्सी देख करके बाघिन हमलावर हुई। आपको बता दें कि टेढ़ा गेट के पर्यटकों की जिप्सी सीतावनी जोन में जंगल सफारी के लिए जा रही थी, जहां आपको बता दें कि ग्रासलैंड के पास पर्यटकों को सड़क किनारे एक बाघिन दिखाई दी।
बाघिन अचानक हमलावर हो गई और जिप्सी की ओर कूद पड़ी। हालांकि बाघिन जिप्सी के अंदर नहीं घुसी। बाघिन को लेकर के वन विभाग की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। आपको बता दें कि टेढ़ा गेट से पर्यटकों की जिप्सी सितावनी जोन में जंगल सफारी की ओर जा रही थी और इसी दौरान बाघिन से हमला कर दिया। हालांकि बाघ के हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखानीखाल के जुई गांव में बाघ का आतंक वन विभाग पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि हालांकि खतरा अभी भी यहां टला नहीं है। इस क्षेत्र में एक और बाघ की सक्रियता कायम बताई जा रही है, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने रिखानीखाल और साथ ही दुर्माकोट के बाघ प्रभावित क्षेत्रों में 28 अप्रैल को समस्त विद्यालय और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है और छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया। आपको बता दें कि रिखानीखाल क्षेत्र में लंबे समय से बाघ की दहशत कायम है। वहीं वन विभाग की टीम बाघ की सक्रियता पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बाघ के आतंक के बाद क्षेत्र में पिंजड़ा भी लगाया गया है। आपको बता दें कि ताकि बाघ पिंजरे में कैद हो सके और वहीं यहां 10 दिनों की मशक्कत के बाद इस क्षेत्र में डेरा डाले वन विभाग की टीम ने कुछ हद तक राहत की सांस तब ली जब एक बाघ पिंजरे में कैद हो गया। वन संरक्षक हैं गढ़वालपुर क्षेत्र के, उनसे मैंने भी बात की है और वहाँ पर कैंप करवाया गया था। डीएफओ को भी और मंडल के जो हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं वो भी कैंप कर रहे हैं और निरंतर सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उस ढंग से जिलाधिकारी उस पर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। आपको बता दें कि विकासखंड ढूंढा के सोनत गांव में भयानक तूफान से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि भारी तूफान आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके साथ ही इस भयंकर तूफान के चपेट में आने से 2 भैंस की भी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही कई घास फूस से बने घर तूफान की चपेट में आ गए, जिससे कई लोग बेघर भी हो गए। फिलहाल मामले में प्रशासन की तरफ से आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो बात करें तो रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब हरिद्वार से हर रविवार को सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी। आपको बता दें कि अब वडोदरा के लिए हरिद्वार जिले से हर रविवार को सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी। गर्मी के दिनों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए रेलवे ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कोच के अलावा स्लीपर और साथ ही सामान्य कोच लगाने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह के अनुसार साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन महीने में 4 चक्कर लगाएगी और बताया जा रहा है कि वडोदरा से हर शनिवार हरिद्वार के लिए ये ट्रेन चलेगी, जबकि हर रविवार को हरिद्वार से वडोदरा के लिए भी ये ट्रेन चलेगी। यात्रियों की संख्या में हो रहे इजाफे को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल की ओर से 8 ट्रेन में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाने का फैसला लिया गया है। हरिद्वार में सरकारी योजना पॉ टैक्सी रूट के विरोध में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सरकारी योजना पॉ टैक्सी रूट के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। व्यापारियों ने शहर से बाहर पॉ टैक्सी का रूट बनाने की मांग की है। वहीं व्यापारी और स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फेंक दो तुरंत। उत्तराखंड के चमोली के धराली देवाल मोटरमार्ग पर आए दिन घंटों जाम लगा रहता है, जिससे स्थानीय व्यापारियों, राहगीरों और स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जाम लगने से जहां एक और स्थानीय व्यापारियों को शादी ब्याह के सीजन में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं राहगीरों का पैदल तक का चलना भी अब दुर्भर हो गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि रिवर ड्रेसिंग में लगे खनन सामग्री से लदे बड़े डंपरों के आवागमन से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। स्थानीय व्यापारियों ने बड़े मालवाहक वाहनों और साथ ही खनन से लदे वाहनों के आवागमन की समय सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है और सड़क के दोनों किनारों पर आड़े तिरछे खड़े वाहनों की पार्किंग में खड़ा करने की भी मांग स्थानीय प्रशासन से की गई है। वहीं थाना धराली के कोतवाल देवेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ऐसे चिन्हित स्थानों पर लगाई गई है जहां जाम की समस्या ज्यादा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल की छुट्टी के समय बड़े वाहनों की बाजार में प्रतिबंधित किया जाएगा और आड़े तिरछे खड़े वाहनों के लिए चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। थराली में जो वर्तमान समय में मार्केट की स्थिति है, जाम से लोग इतने परेशान हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार मार्केट में एक एक डेढ़ घंटे का जाम लगा है। और इसका मुख्य कारण जो आज की डेट में जो इसका मुख्य कारण है, जो ये खनन का काम चल रहा है, इससे लगातार जितनी भी लोडेड गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, ये सब इसके मुख्य जाम के कारण हैं। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि थराली को जाम की स्थिति से निकालने के लिए जो वर्तमान समय में जो ट्रक जो दिन में चल रहे हैं, इनकी अल्टरनेट व्यवस्था की जाए या इनको रात्रि को चलाया जाए। सबसे मुख्य कारण इनका यही है। और पूरे मार्केट की बहुत बदतर स्थिति हो रखी है, घंटों जाम लग रहा है, पैदल तक जाने का लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, स्कूल जो विद्यालय का समय है, उस समय पे हमने बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, बाजार में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। दूसरे में जाम जो बाजार में लगता है, जो छोटे वाहन है ज़्यादा, उन वाहनों को हमने जो है पार्किंग में भेजने की व्यवस्था की हुई है। और जो आड़े तिरछे वाहन लगते हैं उनको हम क्लेम करके उनका चालन किया जा रहा है। और हमने पूरा फोर्स लगा रखा, जितना मेरे पास अवेलेबल फोर्स है, सब इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, होमगार्ड लगा रखे हैं, अपने पुलिस कांस्टेबल है, चेतक है, हमारे सब जाम को सरल करने के लिए हमने आदमी लगा रखे। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। मैं एसडीएम सर से भी बात करूंगा और इस संबंध में हम एक रास्ता निकालेंगे। जो निर्धारित इनका टाइम किया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे बीच में चले, टाइम इनको फिक्स किया जाएगा। केदारनाथ धाम के लिए हर साल संचालित होने वाली हेली सेवा तो शुरू हो गई है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए। हेली सेवा शुरू होने से पहले ही हुए हेलीकॉप्टर हादसे में यूकाड़ा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत ने उनकी कलई खोल करके रख दी है। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में हेली कंपनियां सुरक्षा प्रबंधों की अनदेखी कर रही है। इसके चलते यात्रियों की जान को खतरा बनता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक हेलीपैड पर पहुंचने के बाद यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और टिकट मिलने के बाद उन्हें केदारनाथ धाम तक उड़ान भरने का जो समय दिया जाता है, ज्यादातर मामले में वे उस समय पर यात्रा नहीं कर पाते। उन्हें लंबा इंतजार कराया जाता है। हेलीपैड पर पहुंचने से पहले यात्रियों को सुरक्षा मानकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती, जबकि कायदे से उन्हें सबसे पहले ये बताया जाना चाहिए कि हेलीपैड पर उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान शनिवार को पौड़ी के डोबश्रीकोट गांव पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जानकारी देते हुए बताते हैं कि अंकिता भंडारी के परिजन समस्याओं को लेकर के डीएम कार्यालय व उनके आवास में मिलने आते रहते हैं, जिस पर उनकी तरफ से खुद अंकिता के परिजनों से मुलाकात भी की गई और इसके साथ ही कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। इस दौरान गाँव में पानी की समस्या, रोड की समस्या और नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने समेत कुछ विषयों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्याओं के निदान को लेकर के सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कमी है अमाउंट, कंटिन्यूसली हम लोग मिलते ही रहते हैं, कभी ऑफिस में या मेरे अपने रेजिडेंस पे। तो आज मुझे चांस मिला तो मैं फैमिली के यहाँ पे आया हूँ और जो इश्यूज़ हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड, और थर्ड अंकिता के नाम पे एक कॉलेज का जो है या कुछ एक और इश्यूज़ हैं, उन पे डिस्कशन भी और पॉजिटिवली हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे।
उत्तराखंड में वर्तमान में 526 से अधिक रिवर राफ्टिंग राइड पंजीकृत हैं और साथ ही ऋषिकेश में गंगा में रिवर राफ्टिंग करने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि कोडियाला से लेकर के ऋषिकेश तक राफ्टिंग की जाती है। सरकार ने प्रदेश की अन्य नदियों पर रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुल्क माफ किया है। प्रदेश में रिवर राफ्टिंग और कैकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गंगा को छोड़कर के सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क 3 साल के लिए माफ कर दिया है। इससे स्थानीय लोगों को साहसिक गतिविधियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। दरअसल नदियों पर रिवर राफ्टिंग के लिए पर्यटन विभाग की ओर से संचालकों से प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में गंगा में रिवर राफ्टिंग करने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। कुडियाला से लेकर के ऋषिकेश तक राफ्टिंग भी की जाती है। राफ्टिंग शुल्क माफ होने से पर्यटकों को लाभ भी मिलेगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीते दिनों ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी हुए माल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें से 2 सगे भाई शामिल हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। बरामद माल की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि बीते 18 अप्रैल को 18 युवक ने थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 15 अप्रैल की रात अज्ञात चोरों ने युवक के दुकान का ताला तोड़ करके दुकान में रखी नकदी और साथ ही सोने चांदी के जेवर को लेकर के फरार हो गए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और मामले में जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिलहाल इन तीनों आरोपियों से आगे पूछताछ की जा रही है। की तरफ से एक तहरीर ट्रांजिट कैंप थाने में दी गई थी, जिनमें इनके द्वारा जिसमें बताया गया कि इनके घर पे घरेलू सामान की बड़ी मात्रा में चोरी हुई, जिसमें सोने चांदी की ज्वेलरी और साथ में इनके ATM कार्ड, बैंक के डेबिट कार्ड्स और कैमरा इत्यादि थे। और उस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हमने CO रुद्रपुर के निर्देशन में टीमों का गठन किया और जिसको सुंदरम शर्मा जो इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप है वो लीड कर रहे थे। तो इस टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ और प्रोफेशनल पुलिसिंग का इसमें उदाहरण पेश करते हुए इस टीम ने इंटेलिजेंस मैनुअल गैदर किया और इस इंटेलिजेंस मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इसमें इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और चोरी में गया 90% से ज़्यादा इसमें सामान बरामद हो चुका है। और इन चोरों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन पे 1 दर्जन से अधिक अभियोग दर्ज हैं, जिसमें एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी और गुंडा अधिनियम के मुकदमे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप जाते हैं अपने नज़दीकी थाने में अवश्य सूचित करें और अपने घरों में एडिशनल लॉक CCTV अवश्य लगाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।